friends, my name is Deepak Kumar from American Institute for Google. Friends, let's learn a new topic. Today I have a topic for you and the topic name is time. फ्रेंड्स मोस्टली हम टाइम हिंदी में बताने की कोशिश करते हैं। 12:20 हो गए हैं, 30 मिनट हो गए हैं, 1:40 हो गए हैं। आज के बाद आप टाइम इंग्लिश में बताएंगे, तो हाउ टू टेल टाइम इन इंग्लिश, लर्न दिस टॉपिक प्लीज। देखो आप क्या पूछते हैं, भाई क्या समय हुआ है, तो आप बोलते हैं व्हाट टाइम इज इट। दूसरा तरीका है व्हाट्स द टाइम प्लीज, व्हाट्स द टाइम प्लीज, या फिर बोल दीजिए टाइम प्लीज, किसी तरीके से पूछ लीजिएगा टाइम प्लीज। अब देखिए, अब आपको टाइम इंग्लिश में बताना आना चाहिए कि कितना अभी टाइम हुआ है, वो इंग्लिश में बताना है सर आपको। उससे पहले हम एक बार घड़ी बना लेते हैं, और ये हमारे वॉच हो गया, वो क्लॉक हो गया। तो देखिए 9, 3, 12, 6, इसको बोलते हैं हाफ, और हाफ इसको बोलते हैं अ क्वार्टर, क्वार्टर, ठीक है। इसको बोलते हैं अ क्वार्टर, क्वार्टर, इसको बोलते हैं शार्प, पूरे शार्प। तो फ्रेंड्स देखिए, अब आपको क्या करना है, आपको इसी क्लॉक के दो हिस्से बना लेने हैं। ये दो हिस्से हो गए, आपको इसको बोलना है पास्ट, इसका नाम क्या है पास्ट, और इधर वाला हिस्सा इसका नाम है टू। ठीक है, चलो लिख देता हूँ मैं 1, 2, यहाँ 4 आ जाएगा, यहाँ 5 होगा, यहाँ 7 होगा, यहाँ 8 होगा, यहाँ 10 और यहाँ 11। अब देखो, जो हमारी सुइयाँ होती हैं, जो मिनट वाली होती है उसको बोलते हैं मिनट हैंड, और जो घंटी वाली होती है उसको बोलते हैं हावर हैंड। मान लो 12 बजे होंगे, तो हम इसको इंग्लिश बोलेंगे इट्स शार्प 12, इट्स शार्प 12। ठीक है, अब ये आगे जाने लग जाएगी, मान लो 12:10 हो गए, यहाँ पर आ गई, तो ये थोड़ी सी आगे चली जाएगी, और थोड़ी सी आगे जाएगी तो ये पास्ट वाली हिस्से में आ जाएगी। अब मैंने बोला 12:10 हो गई, तो जितनी आगे चली जाए 30 तक, कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं, सिर्फ मिनट वाली सुई को देखनी, क्योंकि मिनट वाली सुई ही राउंड लगा कर आती है। ये हर एक घंटे में बस एक ही आगे जाती है, बस एक ही नंबर आगे जाती है। तो आपको मिनट हैंड पर ध्यान देना कि मिनट हैंड कहाँ पर, कौन से हिस्से में, पास्ट वाले हिस्से में है या टू वाले में। पास्ट वाले में है तो आप मिनट को पहले लगेंगे 10 पास्ट और 12, 30 से कम वाले में। जैसे मैंने बोला कि भाई 9:20 हो गए, फिर भी 30 से कम है, तो 20 मिनट्स लगाओ, 20 पास्ट 9। 10 मान लो 15 मिनट हो जाएंगे, तो 15 मिनट को मैंने नाम दिया हुआ है अ क्वार्टर, इसको बोलेंगे अ क्वार्टर पास्ट 9। ठीक है, अगर मान लो ये यहाँ पर हो जाता है कि 10:25 हो गए हैं, तो इसको बोलेंगे 25 पास्ट 10। अगर यही मान लो हो जाए 9:30 हो गए, तो 30 को क्या बोलते हैं हाफ, हाफ पास्ट 9, हाफ पास्ट 9। अब देखिए, ये तो बात कब आ गई, ये आपको हावर वाली हैंड को नहीं देखना। हावर वाली हैंड मान लो ऐसे हुई है, अगर मान लो ऐसे ये हावर हैंड हो गया यहाँ पर, और ये आपका मिनट हैंड हो गया आपका 25 पर। ठीक है, अगर मान लो ये कहना चाहता है कि भाई 9:25 हो गए हैं, 9:25 हो गए, तो आपको हावर हैंड कौन से हिस्से में है उस पर ध्यान नहीं देना है, कहाँ पर है इस पर ध्यान नहीं देना कि भाई कौन से कौन से हिस्से में, उस पर ध्यान नहीं देना कि भाई 9:25 में, तो उस पर ध्यान नहीं देना कि टू वाले हिस्से में, सिर्फ मिनट हैंड पर ध्यान देना है। तो 25 पास्ट 9, 11:25 हुए तो 25 पास्ट 11। बट इससे इधर आते ही मान लो 11:40 हो गए, ठीक है, आपकी बार 11:40 मान लो यहाँ पर है और एक यहाँ पर है 40 मिनट, तो 40 मिनट पर है, तो 11:40 हो गए। तो ये देखो कितनी मिनट रह गई, क्योंकि आधे से ज़्यादा तो चला गया ना, और ये वाली भी आधे से ज़्यादा इधर निकल जाएगी। तो जब आपको 30 मिनट से ऊपर हो तो उसको 16 से सब्ट्रैक्ट कर लेना, कि देख लेना कितनी मिनट बची हुई हैं। कई बार हम अपनी मम्मी को बोलते हैं 20 मिनट रह गए 11 बजने में, 15 मिनट रह गए 1 बजने में, 10 मिनट रह गए 2 बजने में। तो जितने बजने में जितनी मिनट रह गई उनको आपको लगाना है। तो देखो 20 मिनट रह गई यहाँ पर,
20 और फिर 2 वाले हिस्से में और फिर कितना बजने में 12, बस 1 बजकर मान लो 50 मिनट हो गई, तो 10 मिनट रह गई, 10 to 2, एक आगे बजा देना है, 10 to 2। अगर मान लो 2 बजकर 42 मिनट हो गए तो 18 रह गए ना, तो 18 to 3। अगर मान लो 4 बजकर 35 मिनट हो गए तो कितना हो गया 25 to, अब एक आगे बजा देना है 5, कि भाई इतने बजने में इतने मिनट है बस। 30 से आगे आपको इसका ध्यान रखना है, बस 2 ही रूल है। 30 से कम है तो मिनट ऐसे के लगाकर पास लगाकर वही बजा दो जितने बजे हुए हैं। 30 से आगे ज़्यादा मिनट है तो आप सिर्फ घटा दो 60 में से, जितने मिनट बचेंगे वो 2 और 1 आगे बजा दो, बस 2 ही रूल है। जैसे मान लो 11 बजकर 45 मिनट है, 15 मिनट रह गई तो 15 मिनट को क्या बोलते हैं, एक क्वार्टर टू 12, क्वार्टर टू 12, बस आ गया टाइम दिखाना आपको। ठीक है, तो ऐसे आप प्रैक्टिस कीजिएगा, इसको प्रैक्टिस करके आएगा ये आपको और बना लीजिएगा। जैसे मैंने बोला भाई 2 बजकर 52 मिनट हुए हैं तो 8 मिनट रह गए, तो 8 to 3 एक आगे बजा देंगे बस। ठीक है, अगर मान लो 2 बजकर 5 मिनट होते, अब ये तो 30 से कम है, फास्ट वाले हिस्से में तो 5 फास्ट और उतना ही बजा रहने तो बस 2, ये है। ठीक है, अब देखो मान लो कई बार हम क्या करते हैं 2 बजकर 58 मिनट है तो हम यहाँ पे 2 to 3 मत बोलो, यहाँ पर जब 55 से आगे होता है तो हम ये बोलते हैं मम्मी 3 बजने वाले हैं, 4 बजने वाले, 5 बजने वाले, तो इसको इंग्लिश बोलेंगे इट्स गोइंग टू बी 3। 4 बजने वाले हैं इट्स गोइंग टू बी 4, 5 बजने वाले हैं इट्स गोइंग टू बी 5, 8 बजने वाले हैं इट्स गोइंग टू बी 8। ठीक है, अब देखिए अब मुझे बताना है कि जो मेरी घड़ी है वो 5 मिनट लेट है या फिर 5 मिनट आगे, तो आप इसको इंग्लिश में बोलेंगे। अगर आपने बोला माई वॉच इज, अगर लेट है तो लेट लगा दो लेट, और इसके अंदर लगाना पड़ेगा बाय 10 मिनट्स, 10 मिनट लेट है। माई वॉच इज लेट बाय 10 मिनट्स। इसको दूसरा तरीका है, इसको बोलेंगे माई वॉच लूजेज 10 मिनट्स एवरी डे, मेरी वॉच 10 मिनट पीछे हो जाती है रोज, तो माई वॉच लूजेज 10 मिनट्स, दोनों सेम है। अगर आगे बोलना पड़े तो फिर बस आपको फॉरवर्ड लगाना है, माई वॉच इज फॉरवर्ड बाय कितने मिनट है, 10 मिनट आगे है तो 10 मिनट्स, या फिर गेन कर लेती है। दूसरा तरीका है माई वॉच gains 10 minutes every day। My watch gains 10 minutes every day, हर रोज 10 मिनट आगे हो जाती है, राइट ना। तो फ्रेंड्स देखो, अगर आपको बोलना पड़े आज मेरा दिन नहीं है, टुडे इट्स नॉट माई डे, राइट, टुडे आई एम आउट ऑफ लक, मैं किस्मत से बाहर हूँ, राइट। ये टाइम इंग्लिश सीखने का है, इट्स टाइम टू एक्शन, या प्रैक्टिस कर लीजिएगा, इट्स टाइम टू एक्शन, इट्स टाइम टू डू प्रैक्टिस करने का टाइम है ये, इंग्लिश सीखने का टाइम है, इट्स टाइम टू लर्न इंग्लिश, ये घर पर स्टे करने का टाइम है, इट्स टाइम टू स्टे एट होम, पैसे कमाने का टाइम है, इट्स टाइम टू अर्न मनी, इट्स टाइम टू लर्न इंग्लिश, इट्स टाइम टू ज्वाइन अमेरिकन, इट्स टाइम टू इंजॉय, इट्स टाइम टू टेक ब्रेकफास्ट। क्या ये टाइम है तो इसको आगे लेकर आ जाओ, इज इट टाइम टू, क्या आपका ये टाइम मुझसे मिलने का है, इज इट टाइम टू मीट मी, इज इट टाइम टू कम नाउ, इज इट टाइम टू गो देयर, इज इट टाइम टू प्ले क्रिकेट, क्या क्रिकेट खेलने का समय है। तो इट्स टाइम टू एक्शन होता है कि ये टाइम इस समय ये इसके लिए, मतलब ये टाइम इस चीज़ का है या इस काम को करने का है, इट्स टाइम टू प्ले क्रिकेट, राइट, इट्स टाइम टू अटेंड द क्लास, इट्स टाइम टू टेक अ सेल्फी, इट्स टाइम टू इंजॉय, इट्स टाइम टू अटेंड द पार्टी। ठीक है, तो फ्रेंड्स इस टॉपिक को आप अच्छे से कीजिएगा, आगे से इंग्लिश में टाइम बताइएगा, और मैं आपसे कुछ टाइम्स पूछ रहा हूँ, इसको इंग्लिश में बताइए कैसे लिखते हैं, इसको इंग्लिश में कैसे बोलेंगे। 11:15 हुए हैं, ठीक है, और दूसरा है आपके लिए 2:47 हुए हैं, तीसरा है आपके लिए 1:55 हुए हैं, और फोर्थ है आपके लिए 10:10 हुए हैं, और लास्ट वन है आपके लिए 10:45 हुए हैं। तो इनको आप इंग्लिश में जो है टाइम कमेंट बॉक्स में आप लिखकर मुझे भेजिएगा, देखते हैं आपको समझ में आया नहीं आया है, और कोई क्वेश्चन है तो आप मुझे जो है
कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा। एंड थैंक यू सो मच, कीप वॉचिंग, कीप सपोर्टिंग एंड हैव अ नाइस डे।